उसी के गम में रहना। नहीं नहीं, मतलब मैं भी उसे बुला चुका हूँ, मुझे भी उसकी डोंट किया। जब वो मेरे को मेरा परवाह नहीं की, उसके लिए मैंने क्या नहीं किया, क्या ही नहीं किया। उसको जब भी बोलती थी मेरे को शॉपिंग कराने के लिए, मैं शॉपिंग कराने भी जाता था, काफी पैसे खर्च होते थे। मैं बेरोजगार था, मेरे पास कोई जॉब के बीच में संदीप के दिल ने कितने जख्म छुपा रखे। क्या ही बताऊं सर, मैं एक लड़की से, आपकी आंखों की आंसू बता रही है कि आपने बहुत दर्द छुपा रखा। यह सर, मतलब एक लड़की से मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन उसने मेरे को चीट किया, उसने मेरे को धोखा दिया। बस यही चीज हमेशा खलता है और सोचता हूँ कुछ ऐसा करूँ कि उसे भी सबसे पहले आप अब तो भगवान शिव के शरण में चले गए हैं और शिव तांडव भी सुनते हैं, करते हैं, थोड़ा सुनाइए शिव तांडव। ठीक है, मैं सुनाता हूँ उनका। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावित स्थले गले बलम बलंबितम भुजंग तुंग मल्लिकाम डमड 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 डमन निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवम शिवम जटाकटाह संभ्रमं भ्रमण निलिंप निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धक धक। तमाम मंत्रों के बीच में संदीप के दिल ने कितने जख्म छुपा रखे। क्या ही बताऊं सर, मैं एक लड़की से, आपकी आंखों की आंसू बता रही है कि आपने बहुत दर्द छुपा रखा। यह सर, मतलब एक लड़की से मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन उसने मेरे को चीट किया, उसने मेरे को धोखा दिया। बस यही चीज हमेशा खलता है और सोचता हूँ कुछ ऐसा करूँ कि उसे भी कुछ खले और उसे भी कुछ दिखे और वो भी एहसास करे, महसूस करे और पछताए। जिंदगी में बड़ी शालीनता से आपने प्यार किया है ना? जी जी, बहुत। कितने साल तक आपका प्रेम? मेरा 4.5 साल के अप्रोक्स, मतलब हम लोगों का लव चला और उसके बाद से उसका शादी हो गया। आंखों में आंसू छलक रहे हैं संदीप जी, आपकी आंखों में आंसू छलक रहे हैं। नहीं, उसकी मतलब बहुत जख्म छुपाए हैं। जी जी, उसकी याद आती है तो मतलब रोना आता है कि उसने दिख रहा है, उसने मेरे को ऐसे हालत पे छोड़ दिया। मुझे लगा कि जीवन भर साथ देगी, लेकिन उसने बीच मझधार में ही साथ छोड़ दिया मेरा। प्यार कोई करे तो संदीप के जैसा करे, वरना टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। वो लड़की अभी भी याद आती है? याद तो अभी भी आती है, लेकिन वो मुझे बिल्कुल ही भूल चुकी है और मैं अब उसे याद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन याद आ जाती है। उसका शादी हो गया तो मैं सोचा कि चलो कोई ना, अपनी लाइफ में खुश रहे, बस हम यही चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहे। लेकिन दिल का बोझ अभी भी नहीं उतरा है। यादें तो जीवन का एक साथी है, यादें मतलब एक सखी है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अच्छा, प्यार में पकड़ा के पिटाए हैं कि नहीं? प्यार में मतलब पिटाए तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे डांट सुने हैं और मार खाने से बचे हैं। और घर पे तो मार खाए हैं सर, घर पे मैंने उसके लिए मार खाया और काफ़ी डांट सुना उसके लिए कि क्यों ऐसा करता है। घर पे भी पता चल गया था तो मैं बहुत ही डांट सुना और मामा लोगों ने मुझे बहुत डांटा और मेरे भैया ने भी मुझे बहुत डांटा। जब उसकी यादों में आप तड़पते हैं तो कुछ मन से आवाज निकलती होगी, चाहे कोई गीत निकल जाए, कोई शायरी निकल जाए, तो क्या करते हैं? मैं उसके लिए मतलब कभी सोचता हूँ रात को या मैं जब भी, तो ऐसा मैंने लिखा था कि दिल का सुकून आंखों की नींद गवा बैठे, तेरे इश्क में हम सब कुछ लुटा बैठे, पर तुमने तो हद ही कर दी, दिल लगा कर दिल पर ही तीर चला बैठे। आज वो जहाँ होगी वहाँ खुश होगी, लेकिन आपको जख्मों का भंडार देके चली गई। हाँ, मुझे लगता है कि वो याद नहीं करती तो मत समझ लीजिए कि वो खुशी है और वो अपने लाइफ में सेटल है, अपने हस्बैंड के साथ मौज ही कर रही होगी, और क्या। संदीप जी बड़े अच्छे कलाकार भी हैं, कई कलाकारों की आवाज़ भी निकालते हैं, और लेकिन दर्द, आप इनका दर्द देख रहे हैं कि कुछ दर्दों की वजह से कलाएं भी छुपने लगती है। फिर भी आप संदीप जी कहेंगे कुछ शाहरुख खान का बड़ी अच्छा आवाज़ निकालते हैं, आप कुछ सुनाइए। जी जी, मैं शाहरुख खान का आप सभी को आवाज़ सुनाता हूँ, ठीक है। तो एक डायलॉग है शाहरुख खान का जिसमें बोले थे कि एक शाहरुख खान का एक डायलॉग्स मैं आपको सुनाता हूँ। उसमें उन्होंने कहा था कि ये याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती है, कभी किसी चीज को भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती। ये डायलॉग भी गम को ही समर्पित हो जाता है। क्या बताऊं सर, मतलब जिंदगी में आगे करने का क्या इरादा है? अब तो छोड़िए, जो तो प्यार
छूट गया, हाथ से छूट गया, उसके पीछे जी क्या? जी बस बस मैं अब आगे उसी के गम में रहना। नहीं नहीं मतलब मैं भी उसे बुला चुका हूँ, मुझे भी उसकी डोंट किया जब वो मेरे को मेरा परवाह नहीं की, उसके लिए मैंने क्या नहीं किया, क्या ही नहीं किया। उसको जब भी बोलती थी मेरे को शॉपिंग कराने के लिए, मैं शॉपिंग कराने भी जाता था, काफी पैसे खर्च होते थे। मैं बेरोजगार था, मेरे पास कोई जॉब नहीं था अच्छा खासा, फिर भी मैंने जॉब कर करके उसको मैंने उसकी कमियों को पूरा करता था। फिर भी उसने मेरा नहीं हुआ तो भाई प्यार मतलब सोच समझ कर ही करना अब चाहिए। आगे का क्या इरादा है? आगे तो बस कोई अच्छा सा मतलब वर्क करना है और फिर से चाहे अपना हो या बिजनेस करना है मेरे को, और अपने आगे बढ़ना है और पैसे कमाना है। सोशल मीडिया पर भी आप सुन रहे हैं कि एक्टिव हैं, तो कोई आईडी चलाते हैं, कुछ चलाते हैं तो बताइए। हाँ जी, मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता हूँ। इंस्टाग्राम पर मेरा आईडी है VY_संदीप, VY_SNDPP संदीप, यही मेरा आईडी है। आप सभी चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स भी मैं आपको बनाकर दूंगा बहुत ही जल्द। आप सभी को बहुत ही अच्छा अच्छा शायरी और कंटेंट्स आपको मिलेगा मेरे आईडी पे। बस आप लोग सपोर्ट करें, आप सभी मेरा मुझे फॉलो करें, आप सभी को जल्दी ही अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा। जो प्यार टूटा है, जिसमें दरारें पड़ चुकी हैं, उन जख्मों को भरने के लिए यदि कोई आए तो उसका स्वागत करेंगे कि नहीं आप? देखिए मतलब अगर कोई आए तो मतलब अब तो मतलब किसी पर जल्दी विश्वास नहीं होता है, लड़कियों पर तो बिल्कुल ही नहीं कि लड़की पर कोई ट्रस्ट करे। लेकिन फिर भी अगर बाद में तो शादी, ऐसा नहीं है कि उसने शादी कर लिया तो मैं भी शादी नहीं करूंगा। शादी तो करना ही है, बस शादी करके और सेटल हो जाना और क्या। तो संदीप जी, दूसरी बात है और प्यार का होना दूसरी बात है। नहीं नहीं उसके बाद मैं किसी को मतलब उतना प्यार नहीं कर सकता, या फिर मतलब ये नहीं हो सकता उसके बाद दूसरा कोई नहीं मुझे पसंद है, चाहे कितना भी कोई क्यों नहीं आ जाए। संदीप जी, समय सबको बदल देता है। कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं आगे नहीं कह सकता कुछ। संदीप जी हैं, बड़े ही दिलदार व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं।